कहानी की शुरुआत में हम एक 18 साल के लड़के को देखते हैं जिसका नाम मार्क होता है। वो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ जब अपने घर लौटता है तो देखता है कि उसकी माँ ने उसके जन्मदिन पर सरप्राइज पार्टी रखी है। वहाँ उसके सारे दोस्त आए हुए होते हैं। ये देखकर मार्क बहुत खुश होता है। यहाँ मार्क की नजर पार्टी में आए हुए उसकी फ्रेंड पर जाती है जिसका नाम मेलेनी होता है। मार्क को मेलेनी बहुत पसंद होती है और वो उसे घूरने लगता है। वो मेलेनी से अपनी नजरें हटा नहीं पाता। तभी मार्क का बेस्ट फ्रेंड उसके पास आता है और कहता है, तुम आज रात अपनी माँ को घर से बाहर भेज दो, फिर मैं मेलेनी और उसके दोस्तों को बुलाऊंगा और हम खूब मस्ती करेंगे। मार्क अपनी माँ के साथ घर में अकेला रहता है। दरअसल मार्क के पिता की कुछ साल पहले मौत हो गई थी। इसके बाद से मार्क की माँ अकेले ही उसका ख्याल रखती है। वो उसे हर खुशी देना चाहती है और हर माँ की तरह वो भी चाहती है कि उनका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। इसलिए वो अपने बेटे को लेकर फिक्रमंद रहा करती थी। मार्क की माँ कई सालों से एक आदमी को भी डेट कर रही होती है जिसका नाम विल होता है। उसका घर में आना जाना लगा रहता है। रात में जब विल मार्क के घर आता है तो मार्क अपनी माँ को विल के साथ डेट पर भेज देता है। उनके जो जाने के बाद मार्क का बेस्ट फ्रेंड मेलेनी और उसके दोस्त यहाँ पे आ जाते हैं। ये लोग ड्रिंक करते हुए खूब एंजॉय करते हैं। मार्क का दोस्त मेलेनी के दोस्त से दोस्ती कर लेता है और उसे किस करता है, लेकिन मार्क और मेलेनी चुपचाप बैठे होते हैं। तभी अचानक घर की बेल बजती है। मार्क दरवाजा खोलता है तो घर के अंदर एक बूढ़ा आदमी आता है जिसे मार्क की माँ ने उस पर नजर रखने के लिए भेजा होता है और बूढ़ा आदमी मार्क को उसकी पढ़ाई से संबंधित कुछ सलाह देता है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि मार्क एक बेहतरीन प्रोग्रामर है और कुछ ही महीनों में वो एक अच्छे कॉलेज में जाने वाला है। अगले दिन मार्क अपनी माँ के कहने पर कुछ सामान खरीदने के लिए एक शॉप पर जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात एक 40 साल की महिला से होती है जिसका नाम करेसा होता है। करेसा मार्क से कहती है कि वो उसे शावर के सामान की खरीदारी में मदद करे। मार्क उसका सामान खरीदने में हेल्प करता है। यहाँ मार्क करेसा की आंखों में खो जाता है और उसे नजरें हटा नहीं पाता। वो पूरी तरह से अट्रैक्ट हो चुका था। करेसा मार्क को थैंक यू बोलकर जाने लगती है, लेकिन मार्क उसे बिना आंखों की पलक झपकाए देखता रहता है। जब मार्क स्टोर से बाहर निकल रहा होता है तब करेसा उससे मदद मांगती है। वो कहती है कि उसे शावर फिट करना नहीं आता है, इसलिए मार्क उसकी मदद करे। वो मार्क को पैसे देने की पेशकश करती है, लेकिन मार्क बिना पैसे लिए उसके साथ कार में बैठकर चला जाता है। इसके बाद मार्क करेसा के घर पहुंचता है और उसका शावर फिट कर देता है। तभी करेसा मार्क के पास आकर अपने कपड़े उतारकर शावर लेने चली जाती है और मार्क को भी अपने साथ नहाने को कहती है। मार्क करेसा से पहले से ही अट्रैक्ट होता है, इसलिए वो खुद को रोक नहीं पाता और अपने कपड़े उतारकर उसके साथ शावर में चला जाता है। इसके बाद दोनों खूब एंजॉय करते हैं। इसके बाद जब मार्क लौटता है तब उसके चेहरे पर खुशी साफ छलकती है। फिर मार्क करेसा के बारे में अपने सबसे अच्छे दोस्त को बताता है और कहता है कि वो बहुत सुंदर और अमीर औरत है जिसके साथ उसने खूब आनंद लिया, पर मार्क का दोस्त उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। रात में मार्क अच्छे से तैयार होकर करेसा के साथ डेट पर जाने वाला होता है। उसकी माँ पूछती है, तुम किसके साथ डेट पर जा रहे हो? इस पर मार्क अपनी माँ को कुछ भी नहीं बताता। विल भी मौजूद होता है जो मार्क की माँ से कहता है, तुम्हें अपने बेटे के बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए, उसे थोड़ी आजादी दो। इसके बाद मार्क घर से निकलता है और करेसा मार्क के घर के बाहर कार लेकर आई होती है। मार्क उसके साथ चला जाता है। दोनों एक रेस्टोरेंट में आते हैं जहाँ खाना खाते हुए वो खूब बातें करते हैं। अब मार्क करेसा से पूछता है, क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है? इस पर वो बताती है, हाँ, पर मेरा पति अब इस दुनिया में नहीं है। ये सुनकर मार्क को बुरा लगता है। फिर मार्क करेसा को एक ऐप दिखाता है जिस पर वो कुछ सालों से काम कर रहा था। ये ऐप करेसा को बहुत पसंद आता है। वो मार्क से कहती है कि मेरा दोस्त सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता है, मैं उससे तुम्हारे ऐप के बारे में बात करूंगी। ये सुनकर मार्क खुश हो जाता है, लेकिन करेसा उससे कहती है, इसके लिए तुम्हें कुछ बड़ा देना होगा। इतना कहकर करेसा बिल पे करने के लिए चली जाती है। तभी एक वेटर मार्क के पास आकर कहता है, तुम करेसा से दूर रहो, वो अच्छी औरत नहीं है। लेकिन मार्क उसकी बातों को हल्के में लेता है। अगली सुबह मार्क की माँ उससे पूछती है, कल रात तुम इतनी देर से घर क्यों आए थे और कहाँ थे? मार्क को लगता है कि मार्क कहीं गलत रास्ते पर न चल पड़े या कहीं वो नशा ना कर रहा हो, लेकिन मार्क अपनी माँ से ठीक से बात नहीं करता और वो वहां से चला जाता है। अब मार्क अपना ज्यादातर समय करेसा के साथ बिताने लगता है। वो उसके घर पर जाकर उसके साथ एंजॉय करता है। दोनों को साथ में समय बिताना बहुत अच्छा लगता है। मार्क के ज्यादातर बाहर रहने से उसकी माँ को लगता है कि उसका बेटा उससे दूर होने लगा है। वो मार्क को लेकर बहुत चिंतित रहती है। जब वो मार्क का फोन चेक करती है तो उसे करेसा का नंबर मिलता है। इससे उसे लगता है कि मार्क कॉलेज की किसी लड़की को डेट कर रहा है, इसलिए मार्क की माँ करेसा को कॉल करके डिनर पर घर बुलाती है। उधर हम करेसा को देखते हैं जो अजीब हरकतें कर रही होती है और अपने आप को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रही होती है, यानी कि वो एक तरह से साइको है। फिर करेसा तैयार होकर मार्क के घर आती है। मार्क उसे देखकर हैरान रह जाता है। यहाँ मार्क की माँ को पता चलता है कि उसका बेटा जिस करेसा को डेट कर रहा है वो उसकी ही उम्र की महिला है। इससे वो पूरी तरह से हैरान हो जाती है। उसे करेसा बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। फिर भी विल इन लोगों के बीच शामिल हो जाता है और सब लोग डिनर करते हैं। यहाँ करेसा मार्क की माँ से कहती है कि उसके बेटे ने एक ऐप बनाया है जो काफी बेहतरीन है और आगे चलकर वो अपना खुद
खुद का बड़ा बिजनेस शुरू कर सकता है। करिसा सुझाव देती है कि इसके लिए मार्क चाहे तो कॉलेज स्किप कर सकता है, लेकिन इस बात से मार्क की माँ बिल्कुल भी सहमत नहीं होती। वो नहीं चाहती कि उसका बेटा कॉलेज छोड़कर अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ करे। करिसा यहाँ जवाब देती है, मार्क बड़ा हो चुका है, उसे अपना फैसला खुद लेना चाहिए। इस बात को लेकर करिसा मार्क की माँ में बहस हो जाती है। मार्क की माँ गुस्से में कहती है कि तुम मेरे बेटे का इस्तेमाल कर रही हो। वो करिसा को भला बुरा सुनाती है। ये सुनकर करिसा घर से निकलकर जाने लगती है, लेकिन मार्क उसे रोकने के लिए आता है। तब करिसा मार्क से कहती है, जब तुम्हारी माँ मुझे इतना कुछ कह रही थी तब तुमने कुछ क्यों नहीं कहा। करिसा यहाँ मार्क को उसकी माँ के खिलाफ भड़का रही होती है।